हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट सिस्टम दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस. What happens to the rest of the water? The excess water is lost by the plants in a vapor form to their surroundings by the process of transpiration. कह रहे हैं कि जितना पानी प्लांट्स को ज़रूरत होता है उतना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए और प्लांट की बॉडी में जितना रिटेन करना होता है उतना वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन और जो ग्रोथ के लिए भी उनको चाहिए होता है, लेकिन जो बाकी पानी होता है उसका वो क्या करते हैं, वो पानी वो प्लांट अपने जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू वो वेपर फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हमें दिखते नहीं हैं उसके थ्रू वो उसको बाहर निकाल देते हैं और वो पानी वाटर वेपर की शक्ल में इवॉपरेट हो जाता है और सराउंडिंग्स में फैल जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन प्लांट्स. लीव्स के थ्रू ये पानी जो होता है वेपर बन के हवा में उड़ जाता है. It occurs through stomata present in the leaves by the process of diffusion. Water absorbed through the roots is moved upwards within the plant body. A part of it used in the process of photosynthesis, and some of it is also used to keep the plant erect and stop it from whittling. The rest is lost as water vapor into the atmosphere from the leaves. The evaporation of water from leaves produces a suction pull which helps to pull the water upwards to great heights. ये कहाँ से होता है? इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा. जो स्टोमेटा जिससे ये सनलाइट भी ट्रैप करते हैं उसी के थ्रू ये प्रोसेस लीव्स में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जितना एक्सेस होता है उसको ये बाहर फेंक देते हैं. वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स. अब जो रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है इज मूव्ड अपवर्ड्स विद इन अ प्लांट बॉडी. वो अपवर्ड जैसे हमने कल पढ़ा था जाइलम और फ्लोइम दो होते हैं, उसके थ्रू ये मूवमेंट होती है. अ पार्ट ऑफ इट यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कुछ पानी ये यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और कुछ पानी इनको चाहिए होता है बॉडी को इरेक्ट करने में, मतलब कि प्लांट की बॉडी सीधी रहे उसके लिए इनको पानी चाहिए होता है ताकि वो गिरे ना. द रेस्ट इज़ लॉस्ट एज. और जो भी पानी इनके पास एक्सेस होता है फोटोसिंथेसिस और जो प्लांट बॉडी की यूज़ के लिए होता है उसके अलावा जो भी पानी होता है उसको ये वाटर वेपर की शक्ल में बाहर दे देते हैं. अब इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रांसपायरेशन की? इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स. इसके थ्रू जो भी मिनरल्स है वाटर के ही थ्रू प्लांट्स के मिनरल्स रूट्स के से होते हुए प्लांट बॉडी के थ्रू होते हुए लीव्स तक पहुंच जाते हैं. वाटर फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे रॉ मटेरियल भी बन जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए. इट प्रोड्यूसेस ए कूलिंग इफेक्ट विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हॉट सनलाइट फ्रॉम डैमेजिंग डेलिकेट सेल्स. और ये कूलिंग इफेक्ट बनाता है प्लांट. हॉट सनलाइट की वजह से जो प्लांट है वो कहीं जल ना जाए, उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो जाएं, तो ये कूलिंग इफेक्ट बना के रखता है प्लांट की बॉडी में. अब अगर हमें पढ़ना है कि कैसे होगा टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रांसपायरेशन, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है. यू कैन प्रूव दैट ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस बाय setting up the apparatus shown in figure 11.6. Mark clearly the level of the water in each flask. Oil has been added on the surface of water to prevent its evaporation. एक apparatus मतलब हमें ये जो भी यहाँ चीज़ें हैं, बीकर है, एक प्लांट है, पानी है, ये सब चीज़ें चाहिए हमें, और मार्क करना है हमें पानी का लेवल. पानी का लेवल हमने मार्क कर दिया ईच फ्लास्क, दोनों फ्लास्क के अंदर. ऑयल हैज़ बीन एडिड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू प्रिवेंट दिस इवोपरेशन. पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल का 1-2 ड्रॉप डालने हैं जिससे उसको इवोपरेशन ना हो. नाउ लीव द apparatus फॉर 24 आवर्स. आफ्टर 24 आवर्स नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द 2 फ्लास्क. नोट डाउन द लेवल ऑफ वाटर इन फ्लास्क A एंड B. इन विच फ्लास्क द लेवल ड्रॉप्ड, व्हाई हैज़ इट, एक्सप्लेन योर रिजल्ट. अब आप देखोगे इसमें जब आप ये दोनों apparatus लगाओगे तो इसमें एक में आपने प्लांट डाला है और एक में कुछ नहीं डाला है, तो आप देखोगे कि किस में वाटर का लेवल जो है वो कम हो गया है. वो आपको रीडिंग्स नोट करनी है.